तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिकली पहले जान लिया है कि चार्ज और मास में क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है। अब हम लोग जानेंगे बेसिकली चार्ज की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो चार्ज की बेटा जो पहली प्रॉपर्टी है, चार्ज क्या कहता है? चार्ज कहता है कि ये इंट्रिंसिक क्वांटिटी है। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? इंट्रिंसिक क्वांटिटी। वो तो हमें पता ही था, मैंने पहले ही पढ़ लिया। बट इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है, कहता है चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज क्या है? ट्रांसफरेबल है। ट्रांसफरेबल का मतलब चार्ज को हम लोग ट्रांसफर कर सकता है। क्या कर सकता है? चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से किसी दूसरी बॉडी में। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? पहली प्रॉपर्टी कहती है कि चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है बेटा कि जो चार्ज होता है, क्या होता है? चार्ज। तो चार्ज जो है, पहला तो क्लियर हो गया, चार्ज की पहली प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल है। ठीक है, अब चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। कहते हैं चार्ज भैया चार्जेस आर कंजर्व्ड। ठीक है, तो बताया गया है कि चार्ज जो होते हैं बेसिकली कंजर्व होते हैं। क्या होते हैं? कंजर्व। कंजर्व समझ गए? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सुना है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज थर्ड। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड but it can transfer from one medium to another medium। क्या कहता है? चार्ज भैया कंजर्व्ड है, मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब चार्ज को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट उसको एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी वजह से चार्ज कैसी प्रॉपर्टी है? ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी हो, चार्ज इन ए आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज अगर किसी आइसोलेटेड सिस्टम में है तो वो कंजर्व रहते हैं। क्या रहते हैं? कंजर्व। कंजर्व मतलब चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स, कह सकते हो रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या समझा हमने? हमने ये समझा कि चार्जेस कंजर्व है। चार्ज किसी एक आइसोलेटेड सिस्टम, अब आइसोलेटेड का मतलब क्या है ये तो बता दीजिए। आइसोलेट का मतलब है तन्हाई। नहीं समझे? तन्हाई का मतलब है कि एकदम अकेले बैठे हुए हैं, अगल बगल कोई नहीं है, ना देखने वाला ना जानने वाला। इसी तरीके से चार्ज अगर किसी एक आइसोलेटेड सिस्टम में अकेला प्रेजेंट है, चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम है मतलब वहां कोई चीज नहीं है, केवल चार्ज है। आइसोलेट है, जैसे क्वारंटाइन वर्ड सुना होगा, क्वारंटाइन कर दिया गया, इसी तरह से आइसोलेट वर्ड होता है। क्वारंटाइन जैसे कोरोना टाइम में किसी को कोरोना हो गया तो एक कमरे में पैक कर दिया, क्वारंटाइन हो गया, मतलब अकेले में, तन्हाई। ठीक है, मतलब चार्ज भी किसी एक आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा? कंजर्व्ड होगा। क्या होगा? कंजर्व्ड होगा। ठीक है, अच्छा चार्ज तो कंजर्व है, कैसे मान ले? मान लो एक बॉडी हमने ये ली और एक बॉडी ये ले ली, इसमें ले लिया 2 कूलम माइनस 4 कूलम और 2 कूलम, नहीं 3 कूलम। ठीक है, तो यहां पे हमने ले लिया 3 कूलम और माइनस 4 कूलम, 4 का हमने 7 कूलम ले लिया। ठीक है, तो ये बताओ इस गोले में हम क्या भरें? अब गोले पे गोला कैसे भरा जाए भैया? देखो इसमें टोटल कितने चार्ज, टोटल इसका चार्ज कितना है? 3 + 2, 3 + 2 5,
5 माइनस 4 1 कूलम, यानी इस पे टोटल चार्ज कितना है 1 कूलम, तो इस पे भी टोटल चार्ज 1 कूलम होना चाहिए। तो यहां हम 3 कूलम 3 हम लोग यहां क्या भर दें 5 कूलम भर दें। 5 प्लस 3 8, 8 माइनस 7 1, यहां भी आ गया 1 कूलम चार्ज। तो चार्ज कोई भी हो डजेंट मैटर, बट चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम में रिमेन्स कांस्टेंट। क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में कांस्टेंट होता है। तो अभी हमने एक प्रॉपर्टी, ये तो प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। अभी अभी हमने एक बताया प्रॉपर्टी आपको कि चार्ज जो होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मास आपने पढ़ के रखा होगा। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या पढ़ा है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मास को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते, बट बेटा वो क्लासिकल थ्योरी थी। हम लोग मास को और चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे सर जी, गलत सलत नहीं बताइएगा। गलत सलत नहीं है भाई, हम लोग जनरेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो एक आपका टॉपिक है बाई पेयर प्रोडक्शन। किसके द्वारा बेटा, पेयर प्रोडक्शन के द्वारा। आपने फोटॉन्स का तो नाम सुना ही होगा। लाइट जो है वो छोटे छोटे लाइट, छोटे छोटे पैकेट्स, बंडल्स के फॉर्म में चलती है, उन्हें कहते हैं फोटॉन्स। क्या कहते हैं फोटॉन्स। मान लीजिए घर से कोई निकला छोटी छोटी पैकेट्स को लेकर, अब पुड़िया लेकर, पुड़िया छोटी छोटी पैकेट्स, पुड़िया खाएगा तू। चलिए, तो छोटे छोटे पैकेट्स में जो चलते हैं उन्हें फोटॉन कहते हैं। और फोटॉन का रेस्ट मास 0 होता है, फोटॉन का रेस्ट मास 0 होता है। तो मान लो ये आपका एक न्यूक्लियस है। क्या है बेटा, क्या है बेटा, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस पे हम लोग एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फेंकेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है 2 फोटॉन्स की एनर्जी को कैरी कर रहा है। अब मैंने कहा 2 फोटॉन्स की एनर्जी, अब हमको तो एनर्जी ही नहीं पता भैया फोटॉन की एनर्जी क्या होती है। तो बेटा फोटॉन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच न्यू। E इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन, H प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, और न्यू है फ्रीक्वेंसी। क्या है बेटा, बेटा जी फ्रीक्वेंसी। तो इज इक्वल टू एच न्यू, ये है फोटॉन्स की एनर्जी। ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बनकर जो बनती है वेव, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होती है। अपोजिट नहीं, परपेंडिकुलर। क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी और ऐसे चलते 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 चली जाएंगी आगे की ओर। ठीक है, तो कोई चार्ज जो है वो मूव कर रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट हो रही हैं। तो 2 फोटॉन्स की एनर्जी जाकर इस न्यूक्लियस पर क्या हो रही है बेटा, टकराएंगी। और टकराने पर क्या होगा, 2 पुष्पा रिलीज होंगे, एक माइनस ई एक प्लस ई। जुड़वा रिलीज हो गया भाई, जुड़वा जुड़वा। तो जुड़वा कैसे होगा, ये माइनस है ये प्लस है, इसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग कहते हैं पॉजिट्रॉन। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, पॉजिट्रॉन। ये मैटर है और ये इसका एंटाई मैटर है। ये मैटर है, मैटर मैटर, और ये इसका क्या है, एंटाई मैटर। एंटी आई मैटर। ठीक है, तो एंटाई मैटर मतलब डार्क तो नहीं कह सकते, एंटाई मैटर है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन का ये मैटर है, ये इसका एंटी मैटर है। बात समझ में आ गई होगी। जैसे पॉजिटिव निगेटिव होता है, तो ये मैटर इस एंटी मैटर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये दोनों पॉजिटिव निगेटिव मिले, कहा खेला खत्म। समझ गए ना, शाहरुख खान और हीरोइन मिली, खेला खत्म। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये 2 फोटॉन्स की एनर्जी ने
क्या जनरेट किया, इसने चार्ज जनरेट किया। इसका चार्ज क्या होगा, प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसका मास क्या होगा, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी। इसका चार्ज क्या होगा, माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसका मास क्या होगा, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी। तो आपने क्या देखा, आपने आइंस्टीन इक्वेशन पढ़ी होगी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। क्या यहाँ E होल्ड कर रही है, नहीं, ये होल्ड नहीं कर रही है। तो M इज इक्वल टू E अपॉन सी स्क्वायर, क्या ये होल्ड कर रही है, यस। वाई, एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू अ मास। फोटॉन्स की एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, मास में कन्वर्ट हो गई, एनर्जी कन्वर्ट हो गई मास में। तो ये आइंस्टीन इक्वेशन लग जाएगी यहां पे कि एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, मास में। तो ये एनर्जी थी दो फोटॉन्स की, जो कि किसमें कन्वर्ट हो गई, मासेस में, मासेस में। मास, समझ गए ना, जोर से बोलो। तो क्लियर है, तो एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू अ मास। तो देखो बेटा, दोनों पे चार्ज जीरो, दोनों का चार्ज अगर देखो तो टोटल चार्ज आपका क्या आ जाएगा, टी चार्ज क्या होगा, जीरो, पॉजिटिव निगेटिव कैंसर। तो चार्ज का जनरेशन हुआ, चार्ज जनरेट हुआ, बट थ्योरी क्या कहती थी, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, बट इट कैन बी क्रिएटेड। हमने क्रिएट किया, हम क्या कह सकते हैं, चार्ज कैन बी क्रिएटेड, चार्ज को भी क्रिएट कर सकते हैं, और मास को भी क्रिएट कर सकते हैं वाला। तो क्लियर हो गई बात भैया, मास भी क्रिएट होगा और चार्ज भी क्रिएट होगा, ये बात क्लियर हो गई होगी। तो इस प्रोसेस को कहते हैं पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये फोटॉन्स होते हैं, इनका मास कितना होता है, इनका मास कितना होता है, मैंने बताया था कोई बॉडी नहीं ये, लेकिन है इसका मास जो होता है वो जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। तो ये तो हो गया क्रिएशन, मैंने क्रिएट करके दिखाया, बट उसमें कहा था डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। तो चलो ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, खटाका, इसको मैं हटा रहा हूं, 1 2 3 गो। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। चलिए भाई, तो पेयर प्रोडक्शन में ये हमने देख लिया कि जनरेशन यानी क्रिएशन हो सकता है मास का, चार्ज का। बट अब हम लोग देखेंगे पेयर एनहिलेशन। पेयर ऑफ एनहिलेशन में क्या होगा, जो हमको इलेक्ट्रॉन बन के मिला था और जो हमको पॉजिट्रॉन मिलकर बना था, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बना था, एक पॉजिट्रॉन बना था, दो फोटॉन्स की एनर्जी से। तो ये है आफ्टर नहीं, ये है बिफोर कोलिजन। कोलिजन के पहले की बात है, जब ये दोनों आपस में टकराए नहीं, लेकिन जब ये आपस में टकराएंगे तो टकराएंगे, आ गए पास में, ये आ गया शाहरुख खान, ये आ गई मैडम चोपड़ा जी, जो भी हो, पॉजिटिव चार्ज आके टकरा गए, और टकराने पे एक फोटोन की एनर्जी इधर रिलीज हुई और एक फोटोन की एनर्जी इधर रिलीज हो गई। तो अब क्या हुआ, इनका मास खत्म हो गया, इन पर चार्ज खत्म हो गया। अब इनका जो मास था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, वापस से एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पे कौन सी इक्वेशन होल्ड करेगी, E is equal to mc square, mass will be converted into a, mass can be converted into a energy। तो एक एक फोटोन की एनर्जी फिर वापस निकल गई, मतलब जितनी एनर्जी से बना था उतनी एनर्जी इसने डिस्ट्रॉय होने के बाद रिलीज कर दी। तो मतलब एनर्जी कंजर्व है, एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। तो हम लोग की वो जो थ्योरी थी, क्लासिकल थ्योरी, वो गलत प्रूव हो चुकी है। तो इतनी बात समझ में आ गई हो तो नोट कर लीजिए। चलिए इरेज करता है मैं, बिफोर लिख लीजिएगा। हाँ, तो भाई पेयर ऑफ एनिहिलेशन, मतलब आपको इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी। चलिए, तो अब इसकी जो चौथी प्रॉपर्टी है, चौथी प्रॉपर्टी कहता है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। क्या बोला, इन
वेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज इसका क्या मतलब होता है? वल्ला हबीबी, इसका मतलब मैंने आपको बताया है, ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, और इस पर चार्ज जो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम माइनस, ये चार्ज होता है। अब मैंने इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ा दी, कितनी कर दी? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तो और तेजी घूमने लगा। तो क्या इसका चार्ज वेरी करेगा? नहीं। समझ में आ गया होगा। चार्ज कैन नॉट वेरी विद स्पीड, चार्ज डू नॉट वेरी विद स्पीड। चार्ज जो होता है वो स्पीड के साथ वेरी नहीं करता है। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये इसकी चौथी प्रॉपर्टी, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज स्पीड के साथ वेरी नहीं करेगा। चलिए अब हम लोग बताएंगे आपको पांचवी प्रॉपर्टी। तो पांचवी प्रॉपर्टी क्या कहती है? पांचवी प्रॉपर्टी कहती है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन? क्वांटाइजेशन समझने के लिए मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप किसी शॉप में गए, ठीक है, आपको वहां पे पेन खरीदना है, आप स्टूडेंट्स हैं तो आप पेन ही खरीदेंगे, गांजा तो खरीदने जाएंगे नहीं, ठीक है। तो आप पेन खरीदने गए या मार्कर खरीदने गए, तो गंजा हीरोइन की बात अभी नहीं करना है, अभी मेरे को करना है एक पेन और मार्कर लेने गए। तो मैं गया, भाई साहब जरा हमें 1.5 मार्कर दे दीजिए। तो भाई साहब ने इधर ताड़ा से लगाया, हमने कहा 1.5 मार्कर, अच्छा चलिए कम है 2.5 मार्कर दे दीजिए। तो उन्होंने कहा 2.5 मार्कर चाहिए, फिर से ताड़ा से लगा दिया। तो भाई साहब हमने कहा फिर से, अच्छा 2.5 भी कम है, चलिए 3.5 मार्कर दे दीजिए। उसने फिर हमको समझाया, कहा भैया आपको 1.5, 2.5, 3.5 मार्कर हम काट के नहीं देंगे, आपको चाहिए मार्कर तो 1 मार्कर लो, या तो 2 मार्कर लो, या तो 3 मार्कर लो, या तो 4 मार्कर लो, यानी फिक्स नंबर में लो, इंटीजर नंबर में लो। मतलब क्वांटाइजेशन का मतलब होता है अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। ओके, मतलब क्वांटाइजेशन का मतलब कि हमें चार्ज को भी ट्रांसफर करना है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, बट 1.5, 2.5, 3.5, 2.5 ये सब चार्जेस को ट्रांसफर नहीं करना है, हमको ट्रांसफर करना है इंटीग्रल मल्टीपल नंबर ऑफ चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल नंबर ऑफ चार्ज का मतलब हम प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, या तो प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, प्लस माइनस ये बताओ मैं 3.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है? नहीं कर सकता है। या तो मैं प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, या तो मैं प्लस माइनस 4 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, या फिर एंड सो ऑन मैं प्लस माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। एन क्या है? एन है इंटीजर नंबर। कौन सा नंबर? इंटीजर नंबर। इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। वेरी गुड, नोट कर लीजिए, इसको हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन जो होता है इसमें फिक्स्ड अमाउंट में ही इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। कौन से अमाउंट में? फिक्स्ड अमाउंट में। तो बेटा मैं एक बात बता दूं, जो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक ही बहुत ही स्मॉलेस्ट एंड फंडामेंटल चार्ज है। कौन सा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन जो है वो स्मॉलेस्ट एंड फंडामेंटल चार्ज है। इलेक्ट्रॉन क्या है? स्मॉलेस्ट और फंडामेंटल चार्ज है, मतलब ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी चीज से मिलकर नहीं बना हुआ, ये फंडामेंटल है। मतलब जैसे कि आपकी किलोग्राम जैसे मीटर आपकी फंडामेंटल यूनिट है, लेकिन मीटर इंटू मीटर स्क्वायर बना, तो मीटर स्क्वायर डिराइव्ड यूनिट है। तो मीटर क्या है? फंडामेंटल यूनिट, जो किसी से नहीं बना। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी किसी से नहीं बना। इलेक्ट्रॉन क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट और फंडामेंटल चार्ज है।
ठीक है। लेकिन हम बात करता है कि इससे भी छोटा कुछ होता है, इलेक्ट्रॉन से छोटा होता है क्वार्क, और क्वार्क से छोटा होता है स्ट्रिंग। ठीक है, तो अभी हम स्ट्रिंग तक नहीं जाएगा, हम क्वार्क के बारे में बात करेगा। क्या बात करेंगे बेटा? क्वार्क के बारे में। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग इस प्रोसेस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता है। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो ईटा पर नाचे, ईटा, एक ईटे पे खड़े होकर नाचो। ठीक है, तो ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, टा मतलब हो गया आपका जे थॉमसन, थॉमसन, टा मतलब थॉमसन, पा मतलब प्रोटॉन, आर मतलब रदरफोर्ड, ना मतलब न्यूट्रॉन, चा मतलब चैडविक। ठीक है बेटा, तो सभी ये इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूं, आपको ये तो याद ही हो गया होगा कि किसकी खोज किसने की है और हमारी खोज किसने की है। चलिए, तो इतनी बात तो हमें समझ में आ गई है। अब हम लोग बताने जा रहे थे क्वार्क के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन से छोटे होते हैं क्वार्क। क्या होते हैं? क्वार्क। तो बेसिकली बेटा क्वार्क क्या होता है इसके बारे में आप लोग जानेंगे। हम लोग बनाएंगे डिब्बा, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, हमारा पड़ोसी लाखों में एक। चलो, तो क्वार्क, क्वार्क क्या होता है? क्वार्क बेटा एक होता है क्वार्क अप, एक क्वार्क होता है टॉप, एक क्वार्क होता है चार्म। ये सब मैटर है। क्या है? मैटर। लेकिन अब एक क्वार्क जो है उसका एक मैटर का एंटाई मैटर भी होता है, मैंने बताया था। अब का एंटाई मैटर होता है डाउन, टॉप का होता है बॉटम, ये एंटाई मैटर है। और चार्म का होता है बट्टा लोग स्ट्रेंज। क्या होता है? स्ट्रेंज। तो इन सब का चार्ज जो होता है, चार्ज वो होता है +2/3, +2/3, +2/3, इन सब का चार्ज है। अब आप लोग सोचोगे कि इनका चार्ज क्या है? इनका चार्ज होता है -1/3, -1/3, -1/3। तो ये क्वार्क है, और क्वार्क बेटा जो होते हैं इलेक्ट्रॉन से भी छोटे होते हैं। किससे छोटे होते हैं? इलेक्ट्रॉन से भी छोटे होते हैं। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तो फंडामेंटल है, किसी चीज से मिलकर नहीं बना हुआ है, लेकिन क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी चीज से मिलकर बने हुए हैं? तो जी हां, ये आपके बने हुए हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज, ये जो होते हैं क्वार्क डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, मतलब ये किसी ना किसी रूप में मिलकर बने हुए होंगे। तो हम बात करेंगे, क्या इलेक्ट्रॉन तो फंडामेंटल है, ये किसी से नहीं बना हुआ, बट क्या प्रोटॉन की बात करें हम? किसकी बात करें भैया? प्रोटॉन। प्रोटॉन किससे बना हुआ है? तो प्रोटॉन बेटा एक हेड्रॉन होता है। क्या होता है? ये इसको हेड्रॉन कहते हैं। ये इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बट हेड्रॉन जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो हेड्रॉन के अंदर आपके क्वार्क प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोटॉन में 2 अप और 1 डाउन। कितने क्वार्क है? 2 अप और 1 डाउन क्वार्क है। अब कहोगे कैसे? प्रूफ करके दिखाओ। तो चलो करते हैं। बेटा आप लोग जानते होंगे अप के ऊपर कितना चार्ज होता है? +2/3। दूसरे अप पे +2/3, डाउन पे -1/3, 2 प्लस नीचे एलसीएम 3, 2 + 2 4, 4 - 1 3, 3/3 कितना आ गया? +1। तो चार्ज कितना आ गया? +1। और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? +1। समझ में आ गई बात? तो प्रोटॉन किससे बना है? ये क्लियर हो गया आप लोगों को? बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग सोच रहे होंगे न्यूट्रॉन किससे बना है, ये भी बता दीजिए। चलिए, तो ये क्या है? हेड्रॉन, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, और उसमें हमने 2 डाउन और 1 अप, ये 3 क्वार्क रख दिए। ठीक है, अब न्यूट्रॉन का मास, न्यूट्रॉन का चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, तो चलिए देख लेते हैं। डी पर -1/3, इस डी पर चार्ज -1/3, इस यू पर अप पर +2/3, तो +2 - 2
3 -2 +2 कैंसिल आउट 0, तो न्यूट्रॉन पर चार्ज 0, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता, चार्ज तो है ही नहीं, चार्ज का है का। तो बात समझ में आई। तो इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल है, बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क से मिलकर बने हुए हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, इसको भी आप लोग नोट कर ही लीजिए। ओके, आगे बढ़ता है हम लोग। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। वेरी गुड। ठीक है, तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि चार्जेस क्या होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिल किससे मिलकर बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल है, और क्वांटाइजेशन का मतलब हमें इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है लेकिन फिक्स्ड अमाउंट में। इसमें फिक्स्ड अमाउंट, जैसे हमने दो चार्जेस ले लिए, एक हमने ले लिया 8 × 10⁻⁹ और हमने एक चार्ज ले लिया 0.8 × 10⁻⁹। ठीक है, ये दोनों चार्जेस हमने ले लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू क्या होता है, NE होता है। ठीक है, क्या ये चार्ज हम ट्रांसफर कर सकते हैं या ये चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं? चलिए देखते हैं कौन सा चार्ज इसमें ट्रांसफरेबल है और कौन सा नहीं है। ठीक है, Q इज इक्वल टू NE, Q चार्ज दिया है देखो कूलॉम, तो N इज इक्वल टू Q/E। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले नंबर में, तो चार्ज कितना दिया गया 8 × 10⁻⁹ और इलेक्ट्रॉन पर कितना 1.6 × 10⁻⁹। 19 कैंसिल, पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ाओगे तो 16 5, तो आपके 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। यहाँ पे Q इज इक्वल टू NE, N इज इक्वल टू Q/E, कितना आएगा 0.8 × 10⁻⁹ अपॉन 1.6 × 10⁻⁹, कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 0.5। तो आपको क्या लग रहा है, ये 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे या 0.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे? तो बेसिक से हमने बताया कि फ्रैक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, पॉइंट में ट्रांसफर नहीं होगा। आपको आधा पेन देगा दुकानदार? नहीं देगा, वो एक पेन देगा, यानी 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, बट 0.5 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर हम लोग नहीं कर सकता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये बेसिक सी आपके पास थी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। धन्यवाद।